जिंदगी बहुत छोटी है और घूमने की जगहें बहुत है। हर किसी की एक न एक बकेट लिस्ट जरूर होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहोगे, क्योंकि ये है दुनिया के सबसे अनोखे और अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स। इनमें से कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार जाना चाहोगे। वहीं कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी हैं जहां पर आप जिंदगी में एक बार भी जाना नहीं चाहोगे। तो आइए फिर दोस्तों जान लेते हैं इन सभी 10 कमाल के रेस्टोरेंट्स के बारे में। नंबर 1, रोबोट रेस्टोरेंट। आज की वीडियो को शुरू करते हैं चाइना के एक जाने माने रेस्टोरेंट रोबोट रेस्टोरेंट से, जो कि वर्ल्ड का पहला रोबोट रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कि ग्वांगडोंग प्रोविंस चाइना में स्थित है। इस रेस्टोरेंट में 40 से ज़्यादा रोबोट्स काम करते हैं, जो 200 से ज़्यादा तरह की डिशेज बना सकते हैं और खाना परोस सकते हैं। इस रोबोट रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी 600 लोगों की है। जब आप रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे तो वेटर नहीं, रोबोट आपके ऑर्डर लेने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद आपका खाना या तो स्काई रेल सिस्टम से आएगा या फिर रोबोट द्वारा खुद आपका खाना ट्रे में लाया जाएगा। यहाँ के मैनेजर का कहना है रोबोट्स होने के कारण स्पेस कम यूज होता है और काम काफ़ी ज़्यादा और जल्दी होता है। इन सभी रोबोट्स ने एक्सपीरियंस शेफ को देखकर डिशेज बनाना सीखी हैं। तो एक बार आप इस हाईटेक रोबोट रेस्टोरेंट का आनंद जरूर लेना अगर आप कभी चाइना घूमने के लिए जाते हैं। नंबर 2, हॉस्पिटैलिस। अगले नंबर पर आता है हॉस्पिटैलिस। हॉस्पिटैलिस एक बहुत ही अजीब हॉस्पिटल की थीम पर बनाया गया रेस्टोरेंट था, जो कि रीगा लैटविया में स्थित था, जहां पर आए हुए मेहमान ऑपरेटिंग टेबल और कई अलग अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच में बैठकर खाना खाते थे और यहाँ की वेटर्स नर्स की तरह बनकर गले में स्टेथोस्कोप पहने हुए खाना परोसने आती थी। इतना ही नहीं, यहाँ का खाना भी सर्जिकल यूटेंसिल्स में और ड्रिंक्स वगैरह टेस्ट ट्यूब में दी जाती थी। इस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में चम्मच और कांटों की जगह आपको खाना खाने के लिए सिरिंज और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले चाकू दिए जाते थे। और तो और इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में सभी डिशेस का नाम जो है बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही दिया गया था। अगर आपको इस रेस्टोरेंट की ऑपरेशन थिएटर की थीम पसंद नहीं आई तो आप डेंटिस्ट रूम में भी बैठ सकते थे, पर यह रेस्टोरेंट हाइजीन टेस्ट पास नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 3, जंबो जेट रेस्टोरेंट। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां जाने की हर कोई सोचेगा। नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये रेस्टोरेंट कैसा होने वाला है। वैसे तो एरोप्लेन को ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पर स्वीडन में मौजूद एक होटल है जो कि एक एरोप्लेन में बनाया गया है और इसमें मौजूद रेस्टोरेंट भी काफ़ी कमाल का है। इस रेस्टोरेंट में खाना खाने का मज़ा ही अलग आता है। वैसे ऐसा ही एरोप्लेन रेस्टोरेंट अपने भारत दिल्ली में भी मौजूद है, जिसमें एयरबस A310 प्लेन को रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। तो अगर आपको बड़े से एरोप्लेन में बैठकर खाना खाने का मज़ा लेना है तो आप दिल्ली में जाकर इस एरोप्लेन रेस्टोरेंट को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 4, कायाबुकी टावेन। चौथे नंबर पर आता है कायाबुकी टावन मोंकी रेस्टोरेंट। ये दुनिया का सबसे अनोखा और जाना माना रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के बारे में सुनकर आप भी इसे अनोखा ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंदर आपकी टेबल पर आएगा और ऑर्डर लेने के लिए पूछेगा। ये रेस्टोरेंट टोक्यो जापान में स्थित है। कुछ रेस्टोरेंट की बनावट लोगों को आकर्षित करती है तो कुछ रेस्टोरेंट का खाना, पर यहाँ पर आपको खाने के साथ साथ यहाँ के वेटर्स भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ के वेटर्स बंदर होते हैं। यहाँ के मालिक ने इस रेस्टोरेंट में बंदरों से काम करवाने की अनुमति गवर्नमेंट से ले रखी है। ये बंदर ना केवल मेन्यू लाते हैं बल्कि खाना भी लेकर देते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि बंदर कैसे करते हैं ये सब काम, तो इस रेस्टोरेंट में आप एक ना एक बार जरूर जाइएगा। नंबर 5, टॉयलेट रेस्टोरेंट। अगले नंबर पर जो रेस्टोरेंट है उसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। इस रेस्टोरेंट की हर एक चीजें टॉयलेट, बाथरूम और इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई है। इस रेस्टोरेंट में जाते ही आपको लगेगा कि आप किसी बाथरूम में आ गए हैं। यहाँ बैठने के लिए चेयर्स भी असल में टॉयलेट सीट की तरह ही बनाई गई हैं। खाने को छोटे टॉयलेट बाउल्स में दिया जाता है और ड्रिंक्स को छोटे यूरिनल्स में। यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट की फूड डिशेस की जो शेप होती है वो भी उसी प्रकार की होती है जो आप देखकर समझ ही गए होंगे। इस रेस्टोरेंट के ओनर की पहले एक आइसक्रीम की दुकान थी, जहाँ पर वो आइसक्रीम को छोटे टॉयलेट बाउल्स में देता था और उसको इतना ज़्यादा प्यार मिला कि उसने बाद में इस टॉयलेट रेस्टोरेंट को खोलने का फैसला लिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है लोगों को ये रेस्टोरेंट आखिर पसंद कैसे आता है। ऐसे अजीबोगरीब थीम वाले रेस्टोरेंट चाइना में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आप चाइना कभी जाते हैं तो क्या आप इस रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश करेंगे? अगर आप ये बात मेरे से पूछोगे तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि आप इस टॉयलेट रेस्टोरेंट में जाने की गलती मत ही करना, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में जाते ही आपको काफ़ी ज़्यादा घिन आने लगेगी और हो सकता है कि आपको उल्टियाँ भी आने लगे। नंबर 6,
द न्यू लकी रेस्टोरेंट। अगला रेस्टोरेंट इंडिया में ही पाया जाता है, तो यहाँ जाने के लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन तभी जाना अगर आपको डर नहीं लगता है। द न्यू लकी रेस्टोरेंट अहमदाबाद में स्थित है। वैसे तो ये रेस्टोरेंट किसी आम रेस्टोरेंट की तरह है, पर यहाँ की खासियत ये है कि ये पुरानी सीमेंट्री यानी कि कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस रेस्टोरेंट को जो है कब्रिस्तान के ऊपर ही बनाया गया है। यहाँ के ओनर ने जब ये जगह यानी कि ये ज़मीन खरीदी तो कब्र को यहाँ से हटाने की बजाय इन्होंने इन 12 कब्र के ऊपर ही अपने इस रेस्टोरेंट को बना लिया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो है इन सभी कब्र के ऊपर ही अपने रेस्टोरेंट को बनाने का फैसला किया। ये रेस्टोरेंट 50 सालों से लोकल पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण रहा है। यहाँ लोग इन कब्र के आसपास बैठकर खाना पीना करते हैं। दोस्तों नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर, अगर आपको इस रेस्टोरेंट में जाने का कभी मौका मिले तो क्या आप इन सभी 12 कब्र के साथ में बैठकर खाना खाना पसंद करोगे। नंबर 7, वाटरफॉल रेस्टोरेंट। अगले नंबर पर आता है वाटरफॉल रेस्टोरेंट, जो कि फिलीपींस में स्थित है। ये रेस्टोरेंट फिलीपींस के एक विला एस्कुराडो प्लांटेशन और रिजॉर्ट का एक पार्ट है। इस रेस्टोरेंट का जो मेन पॉइंट है यानी कि जो इस रेस्टोरेंट का अट्रैक्शन है वो है ये वाटरफॉल। यहाँ इस आर्टिफिशियल वाटरफॉल के नीचे ही इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है, जो इस रेस्टोरेंट को काफ़ी सुंदर और आकर्षित बनाता है। आप यहाँ पर बैठकर खाना खाते रहोगे और आपके पैर नीचे वाटरफॉल के ठंडे पानी का आनंद उठाते रहेंगे। सच में ये एक काफ़ी यादगार पल ही होगा। और साथ ही इस आर्टिफिशियल वाटरफॉल के पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी होती है, जिससे आपको कोई हानि नहीं होती है। इस जगह पर भारी मात्रा में पर्यटकों की मौजूदगी होती है, तो आप भी इस प्यारे नज़ारे के एक बार लुत्फ उठाइएगा ज़रूर। नंबर 8, डिनर इन स्काई। अब टॉयलेट में हो गया, पानी में हो गया, अब बारी आती है आसमान की। अगला रेस्टोरेंट आपको आसमान की ऊंचाइयों में लेकर जाता है और आपको खाना खाने का मौका देता है। डिनर इन स्काई 164 फीट की ऊंचाई पर स्थित होता है। ये 24 से 30 लोगों के लिए बनी हुई जगह एक क्रेन से लटकी हुई है। इसमें आपको क्रेन की मदद से हवा में लटका दिया जाता है। इस डिनर इन स्काई का आइडिया 2006 में लॉन्च हुआ था और तब से ये 60 कंट्रीज में बन चुका है। जाने माने शेफ यहाँ पर खाना परोसते हैं। इस डिनर इन स्काई में लंच और डिनर दोनों परोसे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो जेबें भारी करके जाना, क्योंकि ये उतना सस्ता नहीं होगा जितना आप सोच रहे होंगे, पर ऊंचाई से डरने वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 9, इथा अंडर सी रेस्टोरेंट। तो नंबर 9 पर आता है इथा अंडर सी रेस्टोरेंट। मालदीव्स का ये अंडर वाटर रेस्टोरेंट हिल्टन मालदीव्स रिजॉर्ट और स्पा में सी लेवल के 5 मीटर नीचे स्थित है। ये एक्राइलिक बिल्डिंग है जिसमें केवल 14 जनों की बैठने की जगह है। ये रेस्टोरेंट 2005 में खुला था और इसके पर मील की कॉस्ट भी बहुत ही अच्छी खासी है। ये रेस्टोरेंट 2004 में बना था, फिर इसे ओशन गोइंग बार्ग पर वहाँ पहुँचाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ 20 साल ही चलेगा। पर आपको इस कमाल के रेस्टोरेंट में एक बार जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर खाना खाना और साथ ही समुद्री जीव का देखना काफ़ी यादगार पल होता है। नंबर 10, ग्रोटा पैलेसेस। आखिरी नंबर पर आता है ग्रोटा पैलेसेस। ये रेस्टोरेंट एक सुंदरता की मूर्त है। ये एक मैजिकल जगह है जो एक नेचुरल केव के अंदर बनी हुई है। ये जगह पार्टीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दिन के समय में आसमान खूबसूरत और रात में हसीन दिखता है। ये जगह पर्यटकों को हमेशा से काफ़ी आकर्षित करती आ रही है। यहाँ का खाने का स्वाद भी बेहतरीन होता है और साथ में बेहद ही खूबसूरत ओशन व्यू देखने को भी मिलता है। तो ज़िंदगी में एक बार इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती को देखने के लिए आप ज़रूर जाइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।